अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, तो आफ्टर सिलेबस में आज एक्टिव पेस मैंने इसके एमसीक्यूज़ भी बनाए थे, थोड़ा नो हाउ आपको आइडिया दिया था। लेकिन आज हम रूल्स पढ़ लेंगे एंड रूल से आइडिया गेट कर लेंगे। तो फिर उसके मुताबिक हम प्रैक्टिस करेंगे एंड जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना मतलब हमारा ग्रामर कितना अच्छा हुआ है और कितना ख़राब है। तो वन बाय वन हम करेंगे। ये एक शॉर्ट सी वीडियो हम बना रहे जिसमें मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स में बताती हूँ। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हर टेंस में फर्स्ट पे आ जाता है। सही है। सेकेंड थिंग जो है, इसमें वर्ब जो है, वर्ब जो भी पाम हो वो थर्ड पाम तक कन्वर्ट हो जाता है, लाइक थर्ड पाम ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। फर्स्ट क्या है कि सब्जेक्ट जो है उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से। नहीं, पैसिव में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जबकि सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में यूज़ होगा। सही है। ये जो है ये रिवर्स है, मतलब ये एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर लेता है। देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इधर आ जाता है और ये सब्जेक्ट इधर। सब में, हर टेंस में, ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक में। अच्छा, अब जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, जो भी हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, वर्ब थर्ड फॉर्म है, वो सारे किस में कन्वर्ट होंगे? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सही है। अच्छा, ये तो कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इधर तो सब्जेक्ट इधर। तो फिर सब्जेक्ट जो है वो उसको हैंडल देने के लिए उसको मतलब एक सब्जेक्ट तो पहले स्टार्ट होता था, तो वो तो एक शुरुआत हम बात करते थे कि इस बंदे की बात हो रही है, वो बंदा काम कर रहा है। अब हम कहें कि इस बंदे की बात हो रही है, तो इस मतलब जो हम उसके बारे में बता रहे कि इन्होंने ये काम किया, तो ये काम किया इन्होंने, तो जो साथ में हैंडल चाहिए, तो साथ में ये बाय जो है हर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। सही है। थ्री रूल्स है। फर्स्ट मेन, हर टेंस में यूज़ होंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा और साथ में सब्जेक्ट के साथ बाय यूज़ होगा। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ हम आते हैं टेंसेस पे। प्रेजेंट सिंपल जो है आपको जिस तरह भी याद हो आप इस पे प्रैक्टिस करें और फिर जाके मैं नीचे मेरे पास एमसीक्यूज़ है तो हम फिर वो सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ सॉल्व करोगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, दिन में आपसे पूछूंगी कि अब मुझे बताए क्या करना है, तो आप मुझे आंसर देंगे। और अगर आपका आंसर फिर मैं बताऊंगी तो आप भी अपना आंसर लिखोगे, उसके साथ चेंज मतलब एक दूसरे के साथ देखोगे कि हाँ ये सही है या नहीं, तो अपनी मिस्टेक भी देख लोगे और अपना आप भी देख लोगे। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने कहा कि ये इस तरह होगा सब में। अब ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमेशा ये है कि एक मैंने अपने लिए एक फार्मूला बनाया है। वो कौन सा फार्मूला? कि प्रेजेंट जो टेंस है उसका मैं सेकेंड टेंस पे जाऊंगी। लेकिन जिस तरह है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूस है, फिर प्रेजेंट जो है परफेक्ट है, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट से क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होते हैं वो कंटिन्यूस में हमेशा कन्वर्ट होते हैं, जिनका भी सिंपल हो वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा। अब ये सिंपल टेंस है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। आपको पता है कि कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में एस एम आर यूज़ होता है, जबकि यहाँ पर पास्ट में कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ होता है। पता है ना? फ्यूचर में विल बी, शिल बी, तो विल बी ये इजी है या नहीं? तो यहाँ पर जो है सिंपल सारे टेंसेस जो है वो कंटिन्यूस में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, ये एक मेथड मैंने यहाँ पर इनका वो कर लिया। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है कंटिन्यूस जो टेंसेस है वो किस में कन्वर्ट होंगे? वो हमारे पास उसी कंटिन्यूस में, जिस तरह है सिंपल का मैंने बता दिया कि ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट होंगे। अब कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास क्या होगा कि कंटिन्यूस यहाँ पर एस, एम, आर जो है वो वही के वही रहेंगे। सब्जेक्ट जो है जिस तरह मतलब ऑब्जेक्ट तो इधर आ गया, अब एस, एम, आर भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास वर्ब के साथ आई एन जी होता था। आपको पता है? सही है।
आई एन जी। तो जो आई एन जी यूज़ होता था वो आई एन जी की जगह हम बीइंग यूज़ करेंगे। बीइंग सही है, बीइंग सही है या नहीं। अब यहाँ पर देखें, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस, इसमें ये सिंपल से कंटिन्यूस में कन्वर्ट हुए। लेकिन एक और बात जहन में रखें कि ये नहीं, इसका जो साथ में हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते थे इज़ एम आर, तो ये इसके लिए हमने लिए दूसरे टेंस के, ना कि हमने इसका आई एन जी और ये हमने नहीं चेंज किया। मैंने कहा वर्ब वही के वही थर्ड पाम रहेगा, इसके साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब इसके अलावा जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसमें एस एम आर सब कुछ वही का वही रहेगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, लेकिन साथ में इसमें इस तरह के बीइंग यूज़ होगा। बीइंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेइंग है, आई एन जी का होता था। अब यहाँ पर भी वर वाज बीइंग, वर बीइंग, ये इस तरह यूज़ होगा। सही है, ये पास्ट कंटिन्यूस में। अच्छा, थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ये साथ में यहाँ पर जो है असल में किधर था मैं, सॉरी। अच्छा, ये तो हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो यूज़ कॉमनली यूज़ भी नहीं होता। सही है, ही विल बी कुकिंग फूड, बस ये यही का यही है। अब परफेक्ट पे आते हैं। परफेक्ट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती थी, जो हैव और हैड और ये हैव बीन, ये चीज़ें उठाएगा, ना कि वो ये करेगा कि उससे वर्ब और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा। वो मैंने बता दिया बेसिक रूल क्या है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा, फिर साथ में जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट के साथ बाय होगा। ये सब का बेसिक हर टेंस का है। सही है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पर परफेक्ट पे आते हैं। कंटिन्यूस तो हो गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ऑब्जेक्ट आएगा हैज़ प्लस हैव बीन। सही है, या हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब बाय सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म। सही है। तो मैंने कहा ये देखो, ये हैज़ और हैव बीन जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता था। सही है। अब यहाँ पर हेड जो है तो ये हेड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके एग्जाम्पल है, आपको टाइम मिले तो उसको रीड कर ले। मुझे आते हैं तो मैं इस पे इतना टाइम वो नहीं कर रही, और ये है कि मैं अब इतना टाइम आपका नहीं ले रही कि नीचे अब आपका एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन आते हैं और हम एक एक टेंस का एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, तो इट विल हेल्प अस अलॉट इन ईटा पेपर्स। ये ईटा के हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये कि ना कि ये सिर्फ जो है बस सीटी के टेस्ट के लिए या कि पीएसटी के लिए, या ये एक बार आपने कर लिए, बार बार अपने पास नोट कर ले, बार बार जब भी टेस्ट आए तो बस देख ले, एक बार आप क्लियर कर ले माइंड में, ना कि रट्टा मारे। क्योंकि रट्टा मारने से आप कोई टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, और वो सेंटेंस आपके लिए वो खुद बनाते हैं, ना कि ये जो सेंटेंस है इस तरह आते हैं, या हाँ इस तरह आते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट ये सेंटेंस आते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है शी राइट्स अ लेटर। अब मैं काउंट करती हूँ और आपसे मैं वेट कर 5 सेकेंड बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने क्या इसका बना दिया, तो फिर मैं यहाँ पर आंसर लिख लेती हूँ। सही है। शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल टेंस है। मैंने कहा था ये कौन से में कन्वर्ट होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब, ये जो आइज एम आर वर्ब वाज, ये कौन से लेगा, ये कंटिन्यूस से लेगा। सो हम लिखेंगे अ लेटर, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, अ लेटर। सही है। फिर हमने कहा वहाँ से क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, अ लेटर इज़। राइट जो है, राइट इसका थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। राइट, रोट, रिटन। written a letter is written by, शी का जो है वो पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हर। अच्छा, ये भी मैं साथ में ऐड कर लूँगी या साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप काइंडली व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मैं वीडियो में नहीं दे सकती। सो अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। ओके, अब देखो
द फुटबॉल इज प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड बाय दिम। ओके, ही इज रीडिंग अ बुक। अब इस जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? बीइंग में, क्योंकि आई एन जी है। तो यहाँ पर अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकेंड फॉर्म रीड, थर्ड फॉर्म रीड, इज रीड बाय हिम। ओके, अ मूवी, a movie or being a movie, just 1 minute, ये मैं आपको बता देती हूँ। अ मूवी किधर है? हाँ अच्छा, अ मूवी यहाँ पर देखिए, अ मूवी यहाँ पर दे आर, क्योंकि दे जो है वो बहुत ज़्यादा थे, तो दे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, दे के 2 है, 3 है, 4 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? दे के साथ आर है और मूवी जो है वो एक है, तो अ मूवी इज़ एक के साथ इज़ लगेगा। अ मूवी इज़ वाचिंग, सही है। अ मूवी इज़ बीइंग वॉच, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय दिम। ओके, अब देखें, a movie is being watched by them. ओके, अच्छा अब आते हैं ये दूसरे टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट के सारे हम करते हैं। शी हैज़ completed द प्रोजेक्ट। परफेक्ट का मैंने क्या कहा था कि ये किस में कन्वर्ट होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस में। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन completed by her, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन completed by her। ओके, देखिए एक और बात, जो मिस्टेक होगी आप उसको हाईलाइट करें। आप अपना देखें, दे हैव बिल्ट अ हाउस, ये आप चलो करें, 2 मिनट में देती हूँ आपको। अ हाउस, अब मेरे साथ देखे कि सही आप लोगों ने लिखा या गलत? अ हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय देम, सही है। अब यहाँ पर शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years, तो ये मैंने कहा कि ये यूज़ नहीं होता। ये भी आप लोग, ये इस तरह मैंने लिखा है, लेकिन ये बस यही इसी तरह यूज़ होगा। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, ही रोट अ बुक, अ बुक अ बुक वाज रिटन बाय हिम। ओके, दे मेड अ केक, अ केक was made by them. Okay, she was painting a picture, she was painting, मैंने कहा ing है, being यूज होगा। a picture was being, a picture was being painted by, just 1 minute में यहाँ पर painted है कि faint है मैं देखती हूँ किधर है। a picture was painted faint का थर्ड फॉर्म painted है। a picture was painted by her। Okay, a picture was being painted by her, sorry, a picture was being painted by her। a match were being a match were being watched by them। Okay, अब past perfect पे आते हैं। यहाँ पर है, किधर है past perfect? he had finished the work, the work had been finished by him, the car had been repaired by them। ओके, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 2 years, इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें कन्वर्ट हुआ है पैसिव फॉर्म में। यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में आ जाए, मैंने कहा विल बी कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा, वो आपको मैंने आइडिया दिया था। तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, इस तरह, सही है, ये होगा। अब यहाँ पर आ जाए कंटिन्यूस में, ही विल हैव, ये भी, इसका भी नो पैसिव फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूस का, मैंने कहा था वहाँ पर। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट का क्या है? ही विल हैव फिनिश द असाइनमेंट, मैंने कहा परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती थी वही यूज़ होगी। विल हैव जो है वो विल हैव बीन में कन्वर्ट होगा, बाकी वही का रहेगा। दे विल हैव
built a new house. A new house will have been built by them. Okay, the assignment will have been finished by him. Okay, इस तरह है. सही है, क्लियर हो गया. इसके साथ मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे सीख ले. जो मैंने गलतियाँ की थी तो वो गलतियाँ आप ना दोहराए. अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ याद हो गया है, लेकिन उस टाइम पे जिस तरह आप लोग अभी हैं तो उस तरह मैं भी थी. तो मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो फिर मैं कह रही हूँ कि काश मैं अभी इस वक्त ये टेस्ट देती तो मेरे लिए अच्छा होता. तो फिर आप लोग भी इस तरह वो करोगे. लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये ना सोचें, पछतावा ना करें, और अपना जो है वो क्लियर करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें, और इंशाल्लाह आप लोग पास ही करोगे. इसके साथ मैं इजाज़त मांगती हूँ. अल्लाह हाफिज़.